कहा जाता है कि भगवद गीता सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख और सफलता वो पा सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हम भगवद गीता के 101 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे जानकर भी आप पूरी भगवद गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसे हर दिन सुबह सुने। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारे अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में है, बल्कि जीवन को बस वर्तमान में जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यही है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझसे अधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव अवस्था पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल धर्म पर ध्यान देता हुआ अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूल कर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तत्व नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका बदल जाता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और अमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर अभ्यास करके समस्त कलेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है।
किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सर्वदे पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथ में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हो, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सर्वदे ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वो दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुमको आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता और ना ही जला सकता। ये जीवन की सजा जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया अपने मन से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, यदि वो व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। हे पार्थ, मैं और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, उधर सर्दी गर्मी और मान अपना एक से है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना ही अग्नि से जला सकती है, जल इसे पिघला नहीं सकते और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि वक्र होती है, जब बुद्धि वक्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जो बीत किया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हमारी वस्तु की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति से मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा।